एवरीवन, मेरा नाम है समी पांडे और मैं आपके अपने प्यारे से चैनल देवदत्त एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। मैं यहाँ पे आपको फिजिक्स पढ़ाने के लिए आया हूँ और आज हम पढ़ाई करेंगे क्लास 12th के सेकंड टर्म का जो चैप्टर है लाइट और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश और प्रकाश का परावर्तन से रिलेटेड। तो हमारे जो चैप्टर का नाम है वो है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, अंग्रेजी में बोले तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम पहले प्रकाश के बारे में जान लें, फिर उसके बाद से हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में भी जानेंगे। प्रकाश क्या होता है? आप लोगों ने 10th में भी पढ़ा होगा कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है, एक एनर्जी होती है। लाइट इज एनर्जी जो हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को यानी किसी भी वस्तु को देखने में सहायता करती है। लाइट इज एनर्जी दैट हेल्प अस टू सी एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो डेफिनेशन नोट कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। तो इसके बाद आता है हमारा कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट या फिर सम क्वालिटीज ऑफ लाइट। हम एक एक करके पॉइंट करेंगे, ठीक है। जो भी बच्चों को नोट्स बनाना हो वो पॉज करके नोट कर सकते हैं। पहला हमारा क्वालिटी है प्रकाश की अधिकतम कहाँ होती है? अधिकतम यानी कि मैक्सिमम। प्रकाश की अधिकतम चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट इन एयर होता है। ठीक, कहाँ होता है? एयर में। एयर या फिर वैक्यूम बोल सकते हैं। मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ठीक, सेकंड प्रॉपर्टी होती है दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य। दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य यानी कि विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो 3900 एंगस्ट्रॉम यानी कि 3900 एंगस्ट्रॉम। कहीं कहीं इसका डाटा 4000 में दिया रहता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। 4300 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम अप्रोक्सीमेटली लिया जाए तो 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक इसका वैल्यू होता है विजिबल का। ठीक है, नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है कि लाइट में यानी कि प्रकाश में परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन, अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन, विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण इत्यादि की घटनाएं होती हैं। अब ये सब क्या होता है आप लोग लाइट के अगले चैप्टर्स में जैसे जैसे आपके चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप लोग लाइट के अगले चैप्टर्स में पढ़ते जाएंगे। अभी आज हम किस बात के बारे में बात करेंगे? प्रकाश के परावर्तन के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? प्रकाश के परावर्तन के बारे में। ठीक है बच्चों, जिसको भी नोट्स बनाता है, ठीक है, मिटा दें। ओके, भी आऊं। अब आगे हम बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में। प्रकाश का परावर्तन, हेडिंग लगा लो बच्चों, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। 10th में पढ़े होंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है।
जब भी कोई प्रकाश की किरण किसी तल से टकरा करके और जिस माध्यम से आई है उसी माध्यम में जब वापस लौट जाती है तो प्रकाश की इस घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। यानी कि लिखेंगे हम, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो प्रकाश के इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब भी प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से टकरा करके और वापस जिस माध्यम से आई है उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने कोई ऐसा मिरर लिया, आप लोगों के घर में जो मिरर होता होगा जो हम लोग अक्सर यूज करते हैं, उसको अगर आप ठीक से देखेंगे उसका फ्रेम निकाल करके तो मिरर एक साइड रिफ्लेक्टेड होता है यानी कि चमकीला होता है और दूसरे साइड देखेंगे तो वो पेंटेड होता है। तो ये हमारा इसके ऊपर वाला हिस्सा हो गया चमकीला साइड और नीचे हम सपोज कर लेते हैं कि इसको पेंट किया गया है, ठीक है, ये हमारा हिस्सा क्या हो गया, पेंटेड हो गया। अब हमने बचपन में खेला है ऐसे शीशे को इधर उधर करने वाला सूर्य की लाइट में, सूरज की रोशनी में। तो जब प्रकाश की किरण किसी चिकने तल पर पड़ती है और ये हवा के माध्यम से आई है ना, और फिर ये वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, किसी चिकने तल से टकराकर जिस माध्यम से आई उसी माध्यम में लौट जा रही है, तो प्रकाश की इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, परावर्तन बोलते हैं। ये हमारी किरण आई और ये हमारी किरण चली गई। जो किरण हमारे सतह पर आकर के पड़ती है उस किरण को हम बोलते हैं आपतित किरण, और जो किरण हमारे सतह से टकरा करके सीधा वापस चली जाती है उसको बोलते हैं हम परावर्तित किरण। इन दोनों किरणों के जिस बिंदु पर मिलान होता है उसके अभिलंबवत हम एक रेखा लेते हैं जिसको हम बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं, अभिलंब। और ये जो टोटल घटना होती है इसी घटना को हम परावर्तन कहते हैं। ठीक है बच्चे, चलो अब हमारा जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण बनता है, ये एंगल बन रहा है ना, ये जो कोण बनता है इस कोण को हम बोलते हैं आपतन कोण। कौन सा कोण बोलते हैं, आपतन कोण। हम आगे नोट आउट कर देंगे, आप लोग नोट कर लीजिएगा। और ये जो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का ये जो कोण बनता है इस कोण को हम बोलते हैं परावर्तन कोण। जहां हमारा आई क्या है, एंगल आई क्या है, आपतन कोण, और एंगल आर क्या है, परावर्तन कोण। ठीक है, मिटा दें, ठीक। अब आता है हमारा परावर्तन के नियम। कुछ नियम होते हैं परावर्तन के, उनके बारे में चर्चा करते हैं। नियम, परावर्तन के दो नियम होते हैं। ये जो हमारी क्लास है ये 12th के बच्चे भी
ट्वेल्थ के बच्चों के लिए भी कारगर होगा, और जो हमारे 10th के बच्चे हैं यूपी बोर्ड के, वो भी देख सकते हैं। भाषाएं एकदम सिंपल होंगी, साधारण होंगी, जिससे कि सबको समझ में आ जाए। परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम होता है आपतित किरण, कॉमा परावर्तित किरण, और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यानी कि ये हमारा जो मिरर था, ये इसका पेंटेड साइड हो गया प्यारा सा, ठीक। आपतित किरण यानी कि जो किरण पड़ती है उसको आपतित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण, और जो किरण परावर्तित होती है इसको परावर्तित कहते हैं, जो वापस चली जाती है उसको परावर्तित किरण कहते हैं। और आपतन बिंदु, जहां पे बिंदु, जिस बिंदु पे आपतित हुई है किरण, इसके ऊपर खींचा गया अभिलंब, अभिलंब मतलब कि लंबवत, ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, यानी एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम कहता है हमारा आपतन कोण और परावर्तन कोण आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। यानी कि ये हमारा जो आपतन कोण है, हमने बताया था ना कि जो किरण पड़ती है वो आपतित किरण होती है, और जो किरण चली जाती है वो परावर्तित किरण होती है। ये जो हमारा पड़ता है वो अभिलंब होता है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। ये जो आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण है, आपतन कोण को हम I से व्यक्त करते हैं और परावर्तन कोण को हम R से व्यक्त करते हैं। तो ये हमारा जो आपतन कोण है और परावर्तन कोण है, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, दोनों आपस में इक्वल होते हैं। यानी कि एंगल I जो होता है वो इक्वल होता है एंगल R के। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा छोटा सा वीडियो परावर्तन के ऊपर। इसकी सेकंड पार्ट हम जल्दी लाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय श्री राम।